सुबह 7:30 बजे से निकलने का मतलब प्लान था, पर अब छोटा बेबी है ना तो वो बहुत परेशान कर रहा था। तो कलर सही लग रहा है, तुम बताओ। इसके पीछे वाला गाजरी वो बहुत, ये थोड़ा सा रॉयल कलर लग रहा है ना। करने एक बार बताओ, ये वाली ज़्यादा अच्छी है ये वाली? ये ना निकालिए इसको। तो बस जस्ट हम लोग निकल रहे हैं और पूरे रास्ते बहुत परेशान किया बाबू ने। इसको इतनी खांसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज है छोटी दिवाली और मेरा बाबू बहुत बीमार था। मतलब उसे इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई थी कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा पॉटी भी आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा वीक भी लगने लगा था। और बस इकबाल दवाएं समझने गए हैं डॉक्टर से और बाबू को नेबुलाइज कराया गया है। बाबू बाबू तो बाबू को दिखा विखा के मैं बाहर आ गई थी। वो बहुत रो रहा था तो इकबाल अंदर से दवाएं वगैरह लेके आ रहे थे और बाबू बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से परेशान कर रहा था। और इनकी छुट्टियां भी हैं दिवाली की, तो मैं मायके जाने की सोच रही हूँ। तो मैं और इकबाल सुबह निकलने वाली हूँ, मतलब सुबह ही सुबह कोशिश करूँगी निकलने की। तो यहाँ पे मैं अपने मामू की बेटी के लिए कुछ सामान ले रही हूँ। ये जैकेट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और इकबाल को भी बहुत पसंद आई। एक नज़र में हम दोनों को अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ले लूँ और फिर जो चीज़ें रह जाएंगी वो वहाँ पे ही ले लूँगी। तो अभी मैं इसे मतलब सेलेक्ट कर रही हूँ। ये रेड कलर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, ये भी बोल रहे थे कि ये पिंक ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये हुरैन के जीजा जी जो है शॉपिंग कर रहे हैं हुरैन की। जैसे कि मैं यहाँ पे आई तो मुझे विंटर कलेक्शन ही मिले और विंटर कलेक्शन जो फोम वाली चीज़ें होती है वही ज़्यादा दिख रही थी। तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बस मुझे एक जैकेट बहुत प्यारी लगी बच्चों की, जो कि इकबाल उसका पेमेंट करके बस निकल रहे हैं और मैं भी निकल रही हूँ। तो बस जस्ट हम लोग निकल रहे हैं और पूरे रास्ते बहुत परेशान किया बाबू ने। इसको इतनी खांसी आ रही है। ये मैं लेके आई हूँ उसके लिए जैकेट, जो कि बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा कलर है इसका। मैं इसको देखती मैं पागल हो गई थी, मुझे लगा कि मैं ये ज़रूर लेके जाऊँगी। तो अभी मैं कुछ कपड़े और इसमें ऐड करके फिर सारी चीज़ें लेके जाना है। मैंने अभी उसे देखा नहीं है, फ़र्स्ट टाइम देखूँगी यहाँ से जाके। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि इकबाल 8 बजे ऑफिस से आए, फिर हम लोग डॉक्टर के वहाँ गए। डॉक्टर के वहाँ से आते आते शॉपिंग करते हुए अब रात के 10:30 या 11 बज रहे थे। फिर हमें पूरी रात अच्छे खासे 1-2 बजे तक पैकिंग करनी पड़ी। और ये सुबह का नेक्स्ट डे का है जिस दिन मैं मायका निकल रही थी। तो मैंने सब फ्रिज वगैरह वॉश कर दी क्योंकि 8-10 दिन के लिए जा रही हूँ तो फिर फ्रिज में मतलब स्मेल वगैरह आ जाती है, तो मैं उसे वॉश करके बंद करके जाती हूँ। तो बस हम निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि बेबी छोटा बहुत है तो उसके मूड के अकॉर्डिंग चलना होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मायके। सुबह 7:30 बजे से निकलने का मतलब प्लान था, पर अब छोटा बेबी है ना तो वो बहुत परेशान कर रहा था। पर जैसे तैसे करके 7:30 से 9 हो गया है, पर जस्ट हम लोग निकल रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो अब हम कर लेते हैं बहुत सारी बातें, मतलब सफ़र में बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है। तो बस यही सब बातें कि मतलब जब घर में छोटा बच्चा होता है और फिर नए-नए पेरेंट्स बनते हैं तो मतलब बेबी बीमार क्या होता है कि माइंड बिल्कुल पैनिक सा होने लगता है, बिल्कुल डिस्टर्ब लाइफ हो जाती है। थोड़ा से एक्सपीरियंस मतलब जब तक नहीं होता है, जब तक बेबी 1-1.5 साल का नहीं होता है तो उसकी जो रूटीन वगैरह होती है, उसकी जो मतलब जैसे-जैसे वो बीमार होता है तो वो सारी चीज़ें माइंड में सेटअप करनी होती है। तो शायद धीरे-धीरे वो बड़ा हो जाएगा, 1-2 साल में शायद हम लोगों को एक चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। बट जब बेबी बीमार होता है ना, बहुत माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए, और कुछ दिवाली की भी छुट्टी थी तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं, थोड़ा सा माइंड ही अच्छा हो जाएगा। और मायका तो वैसे भी जैसे ही दिख जाता है, मायके की ये रोड दिख गई है, माइंड आधे से ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। तो बस ये मेरा जो मोहल्ला है वो
हम लोग एंट्री कर चुके हैं और मेरा भाई वहाँ पे सामने ज़रूर खड़ा रहता है, जिसको देख के दिल मतलब खुश हो जाता है कि हाँ कोई है जो इंतज़ार करता है। ये मेरा प्यारा सा एक छोटा-सा भाई है, जो हमेशा यहाँ पे खड़े होके मुस्कुराहट के साथ मेरा वेट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इतनी सारी दवाएं, एक बार में बीमार होता है बाबू तो इतनी सारी दवाएं हो जाती हैं। ये पॉटी की हो गई, ये सारी ज़ुकाम की हो गई, वो तो मल्टीविटामिन से ही गैस बन रही थी इसके, और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, ये भी ज़ुकाम की है। तो ये इतनी सारी दवाएं हो गई हैं मेरे शोना बशकी, शोना बशकी। ये देखो, इनको उंगली रखना मुंह में आ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुंह में इनकी उंगली रहती है। हैं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छा लो ले ले लो ले लो ले लो। अच्छा सॉरी सॉरी, चलो दवाई पियो। बड़ी नौटंकी करके ये दवाएं पीना स्टार्ट करेगा। अपने मुंह से हाथ निकालना ही नहीं चाहता है ना ये, इसलिए। तो ये भी शायद जकड़न की है, ये रात में पिलानी है, ये अभी की नहीं है। घर आते ही मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैंने 2 दिन व्लॉग शूट ही नहीं किया। तो ये थर्ड डे का है जब मैं रात में ऐसे सब्ज़ी बना रही थी नॉर्मल, और इकबाल 2 दिन रुक के आज सुबह चले गए थे, तो शाम में मैं बना रही थी शिमला मिर्च और अंडा करी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऑयल में मेथी और ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये सारी चीज़ों का एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने मलाई बहुत सारी ऐड करी थी। और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। जब मसाला बिल्कुल तेल छोड़ देगा तो शिमला मिर्च और प्याज के जो गुटके काटे हैं, मतलब गुटकेदार आपको काटना है, और ये ऐड कर देना, और इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा, मतलब हल्का सा कच्चापन होना चाहिए। इसको ओवर कुक बिल्कुल ना करें, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट लाएगा। फिर फटाफट इसमें मैंने मलाई ऐड कर ली थी, और अंडे को मैंने बॉयल कर लिया था। तो बॉयल अंडे मैंने यहाँ पे काट के रख लिए थे, और इसका जो मेन चीज़ था वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मतलब अंडे को फोड़ के आपको इसमें ऐड करना है, जो ये ग्रेवी है इसमें अंडे को फोड़ के ऐड करना है। तो जब मैं अंडा फोड़ रही थी और मैं वीडियो बना रही थी, बट वो प्ले नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आप बहुत सारी मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने के बाद में थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट आपको अच्छे से भूनना है, ताकि जो मलाई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हो जाए, और बहुत अच्छा सा कलर और टेक्सचर आ जाए। और आपको मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि आपको सब्ज़ी को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, मतलब 90% आपको कुक करना है, 10% कच्ची रखनी है, तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आपको जो अंडा है वो फोड़ के ऐड करना है। वो ऐसा लगेगा कि पनीर के गुटके हैं। बॉयल अंडे को आप कट करके गोल गोल भी डाल सकते हैं या हाथ से फोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाथ से गुटकेदार फोड़ दिया है, और अब इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी, और ये बहुत 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 डिलीशियस बनी थी। तो मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मैं मतलब यहाँ आके मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, और कुछ बाबू की मतलब तबीयत की वजह से थोड़ा से और ज़्यादा मतलब लेज़ीनेस आ जाती है। बस लगता है उसी का केयर करूँ, और ज़्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो ये बहुत 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 डिलीशियस बनी थी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। सब्ज़ी बन गई, और रात का डिनर विनर करके सब्ज़ी वब्ज़ी हम लोगों ने सब ख़त्म कर दी। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बिल्कुल न्यू मॉम बनी है, मतलब बिल्कुल नई नई सी माँ बनी है, और उनके बच्चे की पहली सर्दी है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि वो अपने बच्चे को अजवाइन पानी ज़रूर दें। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, मैं सिर्फ डॉक्टर की ही बात मानती हूँ कि डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ ना दें। पर मेरा बेबी 5 मंथ का है माशाल्लाह, और मैंने उसे जब अजवाइन पानी देना रोज़ स्टार्ट किया, तो 3 दिन में ही उसका ज़ुकाम ठीक हो गया, सर